अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना कहाँ से और कैसे शुरू करें। इस सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, याद रखिए, इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं। आपने बस अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करना है और यकीन करें, इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका इंग्लिश स्पीकिंग का ये मसला आज मैं हल करने जा रहा हूँ। आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें आपको इंग्लिश बोलने में ज़ीरो से हीरो बना दिया जाएगा। इस कोर्स में आपको मुकम्मल इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। यकीन करें दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस कोर्स को शुरू से लेके आखिर तक कर लेते हैं तो आपको ज़ीरो से हीरो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है। इस पहले दिन की क्लास में हम आपको डेली इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश बोलचाल कैसे शुरू कर सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, आज की क्लास में हम आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे क्लास नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कोर्स आपको हम बिल्कुल बच्चों की तरह करवाएंगे। जिस तरह एक बच्चे को इंग्लिश बुलवाई जाती है, सिखाई जाती है, इसी तरह आप हमारे स्टूडेंट्स हैं। आपको हम इसी तरह जैसे बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, इसी तरह आपको हम ये कोर्स करवाने जा रहे हैं। तो चलें दोस्तों, हमारे आज की जो क्लास नंबर 1 है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बताते हैं दोस्तों, आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। पहले दिन की क्लास में आपको रोज़मर्रा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक आप मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में इंग्लिश बोलचाल कर रहे होते हैं। कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी कॉलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कभी आप खुद से भी बातें कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अपनी डेली रूटीन को इंग्लिश में कैसे बताएंगे, आज के सबक में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। तो बाकायदा हमारी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने आप से एक सवाल करना है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, फ़ौरन से आपने कौन सा सेंटेंस बोलना है। आपकी आंख खुली, आपने खुद से बोलना है, आपने किसी को बताना है। आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? उर्दू में देख लेते हैं। मैं उठ गया हूँ, इसको इंग्लिश में बोलें, आई हैव गॉट अप नाउ। आई हैव गॉट अप नाउ, अंग्रेज़ों की तरह बोले इसको, आई हैव गॉट अप नाउ। अगर सिंपल वे में बोलेंगे तो आप कहेंगे आई हैव गॉट अप नाउ। एक और सेंटेंस का आप यूज़ भी कर सकते हैं, आई एम अवेक नाउ, मैं जाग चुका हूँ। तो जैसे ही आपकी आंख खुली, आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जैसे ही आपकी आंख खुली, आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया। जैसे आपकी आंख बंद होगी, यानी रात को आप सोएंगे, आपने तब तक इंग्लिश कैसे बोलनी है। इस कोर्स का मकसद यही है, ठीक है जी। आई हैव गॉट अप नाउ, मैं उठ गया हूँ। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ करते जाएंगे, आप उन एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में डिस्क्राइब करते जाएंगे, इंग्लिश में बोलते जाएंगे, ठीक है। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। बिस्तर से उतरने के बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होती है? आप चप्पल देखते हैं कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपके शूज़ कहाँ हैं। मेरे चप्पल कहाँ हैं? वेयर आर माई स्लीपर्स। चप्पल को इंग्लिश में स्लीपर्स कहते हैं। वेयर आर माई स्लीपर्स। अगर आपको चप्पल मिल गया तो आप कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे चप्पल वहाँ पड़े हैं। ओह, देयर आर माई स्लीपर्स, वहाँ मेरे चप्पल पड़े हैं। हेयर आर माई स्लीपर्स या देयर आर माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल वहाँ पड़े हैं या यहाँ पड़े हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? चप्पल आपको मिल गए, आप कहते हैं कि मैं चप्पल पहन लेता हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलिए, आई पुट ऑन दी स्लीपर्स नाउ। पुट ऑन का माना किसी चीज़ को पहन लेना, ड्रेस पहन लेना, चप्पल वगैरह पहन लेना। तो पहनने को इंग्लिश में हम पुट ऑन कहते हैं। आई पुट ऑन दी स्लीपर्स नाउ, मैं चप्पल पहन लेता हूँ। चप्पल आपने पहन ली है, आप बिस्तर से उठ गए हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? मोस्ट प्रॉबेबली आप टाइम देखेंगे कि यार इस वक्त टाइम क्या हुआ है, मैं कौन से टाइम पे उठा हूँ। आप देखते हैं अभी वक्त क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। आप किसी से पूछ नहीं रहे। मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि यह टाइम क्या हुआ है। नहीं तो आप खुद से पूछ सकते हैं, आप अपनी घड़ी पर देख सकते हैं
व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अभी वक्त क्या हुआ है? 6 बजे हैं, 7:45 हुए हैं। या तो 6 बजे हैं, आप कह सकते हैं इट्स 6 AM, इट्स 7 AM, इट्स 5 AM। अगर 7:45 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 7:45, यानी 7:45 हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी आंख खुली है, आपने काम करना शुरू कर दिए हैं, तो आपने बस उन कामों को इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में उनको डिस्क्राइब करना है। बस आपने यही करते जाना है, यही आपकी एक्टिविटी होगी। आगे बढ़ती हैं। उसके बाद अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं तो आपके पेरेंट्स आ गए, आपकी ममा आ गई या आपके भाई बहन आ गए, तो आप कुछ बोल रहे होंगे। वो आपसे पूछेंगे क्या बड़बड़ा रहे हो, व्हाट आर यू मम्बलिंग। मम्बल का माना होता है बड़बड़ाना, मुंह में ही कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जिससे आगे वाले को समझना है कि आप क्या बात करना चाह रहे हो। इसे हम मम्बल कहते हैं। व्हाट आर यू मम्बलिंग, क्या बड़बड़ा रहे हो। हालांकि आप तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको आप जवाब क्या देंगे? बड़ा सिंपल जवाब है। आप उनको बोलें एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। नाउ डेज की जगह पे आप दीज डेज भी लगा सकते हैं। एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, सो सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। ट्रांसलेशन इसकी क्या होगी? दरअसल मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसलिए सर ने मुझे ऐसे बड़बड़ाने को बोला है। तो आप उनको बताएं कि आजकल मैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बोलचाल कर सकूँ। इसके लिए मुझे अपनी जो हर एक एक्टिविटी है उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप बेड से उठे, आप क्या करते हैं? आप खुद से पूछें कि आपकी क्या एक्टिविटी होती है। जैसे ही आप बेड से उठे, ज़ाहिर बात है आप नाश्ता तो फ़ौरन नहीं करेंगे। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो वॉक करने जाते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बताएं आई गो फॉर रनिंग नाउ, या आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, आई गो फॉर वॉक नाउ। तो अगर आप वॉक करने जाते हैं तो आप तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस का यूज़ कर सकती हैं। आई गो फॉर रनिंग नाउ, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, या आई गो फॉर वॉक नाउ। तीनों का मतलब यह है कि मैं वॉक करने जाता हूँ। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आपकी ये आदत है कि आप जिम जाते हैं या पार्क में जाते हैं, आप किसी के घर जाते हैं, तो आप इन एक्टिविटीज़ को भी इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। आई गो टू जिम नाउ, मैं अब जिम जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम रोज़ाना की बेसिस पे कर रहे होते हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए ही डिस्क्राइब करते हैं, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। मैं अब जिम जाता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ। आई गो टू आसिम्स होम नाउ। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू आलियास होम नाउ, आई गो टू सनास होम नाउ, या आई गो टू आसिम्स होम नाउ, मैं आसिम के घर जाता हूँ। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आपने बस इंग्लिश बोलते जाना है। इंग्लिश बोलना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, न्यू काम करते जाएंगे, उन कामों को आपने बस इंग्लिश में डिस्क्राइब करते जाना है, और यही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने चुप नहीं होना। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलना आएगी। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जी मैं अपने दांत साफ़ करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोले आई ब्रश माई टीथ नाउ, आई ब्रश माई टीथ नाउ। ये रहा ब्रश, हेयर इज़ द ब्रश। इससे पहले आप ये क्वेश्चन करते हैं कि वेयर इज़ माई ब्रश, मेरा ब्रश कहाँ है। आप ये सवाल कर सकते हैं, किसी से आप पूछ सकते हैं वेयर इज़ द ब्रश, ब्रश कहाँ है। तो हेयर इज़ द ब्रश, ये रहा ब्रश। उसके बाद आप पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये रही पेस्ट, हेयर इज़ द पेस्ट। यहाँ पर दा लगा लें, इसको ख़ास कर दें। हेयर इज़ द पेस्ट, ये रहा पेस्ट। आपको ब्रश मिल गया, आपको टूथपेस्ट मिल गया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? सिंपल है, आप जो पेस्ट है उसको ब्रश पे रखते हैं और ब्रशिंग करना शुरू कर देते हैं। इस एक्टिविटी को भी इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। आई पुट द पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट लगाएं। ठीक है। आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। मैं पेस्ट ब्रश पे रखता हूँ और शुरू कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने दांत को साफ करते हैं। इसे इंग्लिश में बोले आई रिंस माई टीथ नाउ। रिंस का माना होता है अपने किसी भी चीज़ को अच्छे से धो लेना ताकि उससे मैल वगैरह निकल जाए। आई रिंस माई टीथ नाउ, मैं अब अपने दांत साफ करता हूँ। ठीक है। आगे आपने इंग्लिश में ये बताना है कि आपको दांत साफ करने में कितना टाइम लगा है। आई टुक 3 minutes टू ब्रश माई टीथ। आई टुक 3 minutes, जितना भी आपको टाइम लगा हो, 5 minutes लगे हों, 10 मिनट भी लगे हों, तो आपने बता देना आई टुक 3 minutes टू ब्रश माई टीथ। उसके बाद आप ये करते हैं, आप अपना चेहरा पानी के साथ धोते हैं। आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर,
या तो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं या आप क्लीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर और फेस वॉश। ठीक है, चेहरा धोने के बाद आप क्या करते हैं, आप चेहरे पर स्क्रब या तेल लगाते हैं। इंग्लिश में बोले ना इसको, आई अप्लाई स्क्रब। तेल लगाना हो, कोई भी क्रीम लगानी हो, तो उसके लिए इंग्लिश में जो आपने वर्ड यूज़ करना है वो है अप्लाई। आई अप्लाई स्क्रब और हेयर ऑयल ऑन माई फेस। क्लियर हो गया। ये सारा काम करने के बाद आप नहाते हैं। मैं अब नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ नाउ। आई टेक अ बाथ नाउ या आई टेक अ शॉवर नाउ। अब यहाँ पर हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ नाउ। आपको मैंने अभी बताया कि ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप करते हैं। तो जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई टेक ए शॉवर नाउ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये वाली एक्टिविटी आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करके डिस्क्राइब करनी है। आई एम गोइंग टू द बाथरूम नाउ। आई एम गोइंग टू द बाथरूम नाउ। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप दरवाजे को कुंडी लगाते हैं। आई क्लोज द डोर नाउ। यहाँ पर आप एक नया वर्ड सीख रहे हैं, बोल्ट। बोल्ट का माना होता है कुंडी लगाना। आई बोल्ट द डोर नाउ या आई क्लोज द डोर नाउ। मैं अपने जिस्म पर साबुन लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। आप शैम्पू लगा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। मैं अपने जिस्म और बालों को धोता हूँ। आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। रिंस का माना क्या होता है, अपने जिस्म से मैल उतारना, कहीं से भी मैल उतारना। आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। मेरे दाएं हाथ में तौलिया है। आई हैव टॉवल इन माई राइट हैंड। आई हैव टॉवल इन माई राइट हैंड। उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटी होगी, आप तौलिए के साथ अपने जिस्म को खुश करते हैं। आप बोलें इसको इंग्लिश में, आई वुड ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल। आई वुड ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल। अब चूंकि आप नहा चुके हैं तो आपने अब नल को बंद करना है। मैं नल बंद कर देता हूँ। आई टर्न ऑफ द टैप। नल को इंग्लिश में टैप कहते हैं। आई टर्न ऑफ द टैप। अगर आप कहते हैं कि मैं नल को ऑन करता हूँ तो इंग्लिश में बोलें इसको, आई टर्न ऑन। टर्न ऑन का माना होता है ऑन कर देना, चला देना। टर्न ऑफ का माना होता है बंद कर देना। आई टर्न ऑन द टैप नाउ। नहाने के बाद आप क्या कहती हैं, मुझे अब तैयारी करनी है। आई नीड टू ड्रेस अप नाउ। ड्रेसअप का माना कपड़े पहनना, तैयारी करना। ये वर्ड याद कर लें, आई एम गेटिंग ड्रेस्ड अप। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तैयारी करनी है, तो इसे इंग्लिश में बोलें, आई नीड टू ड्रेस अप नाउ। मैं इस्त्री वाला सूट पहनता हूँ। आई पुट ऑन दी आयरन ड्रेस। आयरन ड्रेस का माना क्या होता है, इस्त्री वाला सूट। या अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपना जो शर्ट है उसको इस्त्री करता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में ये बोलेंगे, आई आयरन माई शर्ट नाउ। आई आयरन माई शर्ट नाउ। या आप ये भी कह सकते हैं, आई प्रेस, PRESS, प्रेस का माना भी होता है इस्त्री करना। आई प्रेस माई शर्ट नाउ। क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी है। जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हैं, आप इन कामों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करते जाएं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं, आपके लिए इंग्लिश बोलना ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट एक्टिविटी यानी नेक्स्ट आपका काम क्या होता है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टरनून होगा तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो सुबह के लिए गुड मॉर्निंग, दोपहर के लिए गुड आफ्टरनून और शाम के लिए गुड इवनिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम क्या होता है, जो कि हर बंदा कर रहा होता है, आप उठे, आपने तैयारी की, आपने वॉक की, आप नहाए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम होता है, आप अपना मोबाइल उठाते हैं। आप इंग्लिश में बोलें इसको, आई पिक अप द फोन नाउ। आई पिक अप माई फोन नाउ। अब मैं अपने मोबाइल को उठाता हूं। तो मोबाइल उठाकर आप क्या करते हैं, इंग्लिश में बोले इसको, मैं अपना व्हाट्सएप, फेसबुक चेक करता हूं। आई चेक माई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो चीज़ भी आप चेक करते हैं आपने उसको इंग्लिश में बोलना है। आई चेक माई व्हाट्सएप एंड फेसबुक नाउ। उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी का हाल चाल पूछना हो तो आप इंग्लिश में कितने सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट्सअप।
ये तीनों तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी का हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आप अपने सर को कह रहे हैं जी सर आप कैसे हैं, उसको ये ना बोलें व्हाट्सएप और हाउ आर यू डूइंग। आपने सिर्फ कहना है हाउ आर यू। फॉर्मल सिचुएशन में आपने हाउ आर यू का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को कह रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं, तब आपने हाउ आर यू डूइंग या आपने व्हाट्सएप का यूज़ कर लेना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको जवाब मिलेगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ये वाला सेंटेंस हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। आपने अपनी तबीयत का बता दिया, उसके बाद आप आगे वाले का हालचाल पूछते हैं, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे कि आपने अपना हालचाल भी बता दिया और आगे वाले का हालचाल भी आपने साथ में पूछ लिया, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। दोस्तों अब यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाने वाला हूँ जिनको हम अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ हालात में यूज़ कर रहे होते हैं। इनको आपने यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको क्यों सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इन सेंटेंसेस का अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इनको सही कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी सिचुएशन में इन सेंटेंसेस का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंसेस भी आपने लाजमी सीख लेने हैं, क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन सेंटेंसेस का भी अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये वाला, सच है तुम ठीक कहते हो, ट्रू यू आर राइट। सिचुएशन देख लेते हैं। अगर किसी ने यह कहा कि यार आपको पता है मुल्क में बदअमनी चल रही है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो आगे से आप कह सकते हैं ट्रू यू आर राइट। आपने कहा जी सच है तुम ठीक कह रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं और भी मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, अब उनकी तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस आ गया ये वाला, छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है, ओके, ऑलराइट या आई सी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको ये बताया कि आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं, तो आगे से आपने कहा ओके ऑलराइट आई सी। सच में क्या ऐसा ही है, रियली इज इट। अब ये देखें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, रियली इज इट। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया कि आपको पता है इमरान खान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, तो आगे से आपका रिएक्शन होगा सच में क्या ऐसा ही है। इसको इंग्लिश में आप यूँ बोलेंगे रियली इज इट। थोड़ी सी हैरत में आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, यानी जब आपको कोई ऐसी बात आपने सुनी जिससे आपको हैरत लगी, ठीक है, हैरत महसूस हुई, तो आप बोलेंगे रियली इज इट। उसके बाद अच्छा वेल, हम बहुत ज़्यादा इस वाले वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसका फ़ायदा सुन लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आगे वाले ने आपसे कोई सवाल किया, तो उसका जवाब देने में आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे वेल जैसा कि क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं। आगे से आपका जवाब कुछ नहीं होगा वेल आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बोलने का, सोचने का, बोलने से पहले आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। भी इवन इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर रहे होते हैं। आपके फ्रेंड ने कहा कि आई डोंट लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, तो आगे से आपने कहा आई इवन डोंट लाइक क्रिकेट, मुझे भी पसंद नहीं है। तो जब आप ये कहना चाहते हैं ना कि भी, मुझे भी, उसे भी, आप इवन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ के लिए अगर आपने किसी के जवाब में कहना हो, आप यस कहना हो, तो आप ये दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, यस या आई अंडरस्टैंड या ओके। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एज सच। मुझे किसी ने बताया कि आप शादी कर रहे हैं, नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपने इन सिचुएशंस को बाखूबी अंडरस्टैंड करना है और इन्हीं सिचुएशंस के मुताबिक आपने इन वर्ड्स का यूज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सेंटेंसेस का, छोटे छोटे वर्ड्स का सही सिचुएशन में इनका यूज़ करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, इसके लिए आप इंग्लिश में ये 3 सेंटेंसेस का यूज़ कर सकती हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग, एनी प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंड का माना होता है क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग कुछ गलत हुआ है क्या, एनी प्रॉब्लम कोई मसला। इन तीनों का मकसद ये है कि क्या हुआ। What happened? Okay. क्या तुम ठीक हो? Are you okay? किसी का आप हालचाल पूछना चाहते हैं या वैसे ही आम हालात में आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, Hello, are you okay? क्या तुम ठीक हो? Are you okay? ठीक है। दरअसल एक्चुअली आपके दोस्त ने कहा कि यार हम एक फंक्शन अरेंज कर रहे हैं,
तो क्या आप उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? आपका जवाब कुछ यूँ आएगा, एक्चुअली माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी। दरअसल मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुझे इजाज़त नहीं देंगे। समझ गया आपने कि एक्चुअली का इस्तेमाल आपने कहाँ पे करना है। वैसे तो, ऑल्दो, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन वो कंजूस है। ऑल्दो ही इज़ सो रिच बट ही इज़ वेरी पुअर। वैसे तो वो बहुत अमीर है लेकिन वो कंजूस है। इसका इस्तेमाल भी आपने सीख लिया कि आपने कहाँ पे करना है। उसके बाद बहरहाल खैर छोड़ो, ये वाला सेंटेंस हम कॉमनली बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि बहरहाल खैर छोड़ो। एनीवे, अगर कोई आपको पता है पॉलिटिक्स के बारे में तो आगे से अगर आप उसको डिस्कस नहीं करना चाहते तो आप क्या कहते हैं? एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर स्टडी। बहरहाल छोड़ो इसको, तुम्हारी स्टडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, सॉरी, ये तीनों सेंटेंसेस हम इनका यूज़ कर सकते हैं जब आपने कहना हो माफ़ करना। लेकिन इनको कहाँ पे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा रास्ता चाहिए तो आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज़ मी। वैसे भी अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ठीक है? पार्डन का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी बात की समझ ना आई हो। आप कहते हैं पार्डन, माना ये होता है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, माफ़ करना, आप अपनी बात को रिपीट करें। और सॉरी का हम आमतौर पर माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस, आपके दोस्त को प्रमोशन मिल गई है तो आप उसके कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है? कॉन्ग्रेट्स, मुबारकबाद देने के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा किया, जारी रखो। किसी ने अगर बहुत अच्छा काम किया हो, आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा काम करता रहे, आप ये दो सेंटेंसेस का यूज़ करें। कीप इट अप का माना क्या होता है? करते रहो। वेल डन, बहुत अच्छा, खूब, मुझे सोचने दें, लेट मी थिंक। आपका दोस्त आपसे कर्जा मांगना चाह रहा है तो आगे से आपका जवाब ये होगा, लेट मी थिंक। आप ऐसा कहते हैं ना, मुझे सोचने दें, तब आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है, ठीक है? तुम क्या कहते हो? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको कहा कि हम तमाम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम क्या कहते हो? व्हाट डू यू से? आप उसकी राय मांग रहे हैं। व्हाट डू यू से? तो जब आपने ये कहना हो, तुम क्या कहते हो, इस सिचुएशन में आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है, ठीक है? मैं नाश्ता करता हूँ, रात का खाना खाता हूँ या दोपहर का खाना। आई टेक ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो ये सीख लें कि इस वर्ड को बोलना कैसे है। ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट आपने कभी नहीं बोलना, ठीक है? रात के खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनर। और दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं नाश्ता या रात का खाना खा रहा हूँ, अगर आप काम को कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आपके दोस्तों ने पूछा यार क्या कर रहे हो, आप कहें आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम हैविंग डिनर। क्लियर हो गया? उसके बाद तो मैं क्या करूं, तो फिर, क्या आप ये वाला सेंटेंस यूज नहीं कर रहे होते? उर्दू में कन्वर्सेशन करते हुए आप इस सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या, तो फिर, क्या आपको पता है कि उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है? आप कहेंगे देन व्हाट, तो मैं क्या करूं, तो फिर। समझ आ गया कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद कैसे करें इसे, हाउ टू डू इट। अगर आपको किसी काम के करने की समझ नहीं आ रही कि काम को कैसे करना है, आप कहते हैं कैसे करें इसे, हाउ टू डू इट। साबुन कहाँ है, वेयर इज़ द सोप। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ साबुन के बारे में पूछना है, आप कोई और चीज़ के बारे में भी पूछ सकती हैं। वेयर इज़ द डॉग, वेयर इज़ द लैपटॉप। तो किसी चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ है, आप इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, वेयर इज़ द सोप, वेयर इज़ द लैपटॉप, वेयर इज़ द, जो भी आप पूछना चाहें, ठीक है? इसी तरह आप कहना चाहते हैं कि मोबाइल कहाँ है, आप कहेंगे वेयर इज़ द मोबाइल, वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है, ठीक है? मैं शीशे में देख रहा हूँ। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर लगाते हैं आई एम लुकिंग इन द मिरर, मैं शीशे में देख रहा हूँ। क्योंकि मीनिंग में आ रहा है तो इस वजह से वो इनका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये इस्तेमाल गलत है। आपने कहना है आई एम लुकिंग एट द मिरर, मैं शीशे में देख रहा हूँ, ठीक है? आप शीशे में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरे बाल ख़राब हुए पड़े हैं, माई हेयर आर सो मैसी। मैसी का माना ख़राब हुआ पड़ा होना।
माई हेयर आर सो मैसी, मुझे अपने बालों को कंघा करना है। आई नीड टू कॉम माई हेयर, आई नीड टू कॉम माई हेयर। कॉम कमाना क्या होता है? अपने बालों को कंघा करना। आई एम कॉमिंग माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघा कर रहा हूं। छोड़ो, इस बात को छोड़ो। लीव इट और लेट इट बी, अगर कोई बात आपको नागवार गुजरती है, आपको अच्छा नहीं लगता किसी बात को डिस्कस करना, आप क्या कहते हैं? लीव इट, लेट इट बी। तो ये सेंटेंस आप सीख लें कि आपने इसको सही कैसे यूज करना है। जब आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती, आप उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, आप सिंपली क्या कहते हैं? लीव इट, लेट इट बी, जाने दो इसे। मैं आपको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा 7 बजे जुमे को। अब ये वाला सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं कि कैसे कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई कॉल, मैं कॉल करूंगा या आपको टेक्स्ट करूंगा। साथ में आपने बता देना है कि आप कितने बजे करेंगे। 7 PM, आई कॉल यू एट 7 PM। साथ में ये भी बता दें कि कौन से दिन पे करेंगे। आई कॉल यू एट 7 PM ऑन फ्राइडे, मैं आपको जुमे वाले दिन 7 बजे टेक्स्ट या कॉल करूंगा। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकती हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है। मैं आपको कॉल या मैसेज करूंगा आज, कल या परसों। आई कॉल यू या टेक्स्ट यू टुडे, आज, टुमारो, कल, डे आफ्टर टुमारो को हम परसों कहते हैं। आई कॉल यू डे आफ्टर टुमारो, मैं आपको परसों कॉल करूंगा। अगर आप साथ में टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो आप लिख दें आई कॉल यू डे आफ्टर टुमारो एट 7 PM, मैं आपको परसों 7 बजे कॉल करूंगा। क्लियर हो गया? पागल है क्या? आर यू मैड व्हाट? ये वाला सेंटेंस भी हम अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मैं दुबई जा रहा हूँ, आपके दोस्त को ये बात पसंद नहीं आई, वो कहेगा आर यू मैड व्हाट? साथ में आपने कहा ना कि मैं दुबई जा रहा हूँ, अपने सारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो आपका दोस्त आपको कहेगा आर यू मैड व्हाट? ज़रूरी नहीं है कि आपने व्हाट का इस्तेमाल करना, आप व्हाट के बगैर भी कह सकते हैं आर यू मैड। आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसका, आर यू मैड व्हाट? पागल है क्या? दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। आपको लग रहा होगा कि सर ने हमें बहुत सारे सेंटेंसेस सिखा दिए। दोस्तों ये बहुत सारे नहीं है, ये चंद सेंटेंसेस हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे तो हमारे पास हज़ारों सेंटेंसेस हैं जो कि हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम आपको सिर्फ यही कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल लाजमी सीखना चाहिए, वही हमने आपको इस क्लास में कवर करवाया है। ठीक है, आपने अच्छे से सीखना है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी। उसके बाद ये ऐसा क्यों है? वाई इज़ दिस सो? अगर आपको किसी शख्स की नेचर अच्छी नहीं लगती, कोई सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप कहते हैं ये ऐसा क्यों है? वाई इज़ दिस सो? वाई इज़ दिस सो? लास्ट में हमारे पास सेंटेंस आ जाता है। अगर आप किसी को खुदा हाफिज़ कहना चाहते हैं तो आप इंग्लिश का ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, इट्स टाइम टू से गुड बाय। एक और वर्ड सीख लें, आडियोस। सीख लेना आपने, खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया, इट्स टाइम टू से गुड बाय और आडियोस। दोस्तों अब आपको भी खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया है। हमारी आज की क्लास नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल होती है। यकीन करें दोस्तों, अगर आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से सीख लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कुछ भी हमने आपको आज की क्लास में सिखाया है, आपके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपने इनको सीखना है, इनको नोट डाउन करना है और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अच्छे से इन सेंटेंसेस को नहीं सीख सकेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।